गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 2 परोपकारी मनुष्यों, लेखिका विद्याबेन नीलकंठ, उस चैप्टर का आगे के पैराग्राफ समझेंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि भैयाजीए सलाह આપી कि તમે તમારી આંજણીમાં एक कटोरो, ठीक है, 8 दिन एक छोटा कटोरा भंग पियोगे तो आपकी आंजणी ठीक हो जाएगी। पर लेखके एमनो उपाय न अजमाव्यो। केम न अजमाव्यो? कारण के लेखक कोईपण कैफी पदार्थ पीता न हता, भंग भी नहीं पीते थे और कोई कैफी पदार्थ भी नहीं पीते थे। ठीक है, इसीलिए उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने वो सलाह नहीं मानी। अब आज का पॉइंट, मारा वृद्ध मासी पूजानु चंदन घसता हता। अभी इसी पैराग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो अंडरलाइन कर लेना। ओके, तो मारा वृद्ध मासी पूजानु चंदन घसता હતા, આ ચંદન લગાડી જો। તો વૃદ્ધ માસીએ શું લગાવવાની સલાહ આપી? ચંદન। મેં તે પણ લગાડ્યો। જમતી વખતે રસોઈયો કહે सूट ચોપડો, तो मैं सूट પણ ચોપડી। तो रसोइयो उनका कुक होगा, उन्होंने बोला कि आप अपनी आंजणी के ऊपर सूट लगाओ, तो मैंने सूट मतलब सौंठ होता है, ठीक है, जिंजर, जो ड्राई जिंजर होता है ना, उसको बोलते हैं सूट। ए पण लगाव्યું। खेप लई धोबी આવ્યો, ठीक है, कि कपड़े लेने के लिए धोबी आया। ते कहे लविंग घसीने लगाओ। लविंग मतलब लौंग। ओके, तो लविंग घसीने पण लगाव्यो। એટલામાં રૂ પીંજવા पिंजारो આવ્યો। रू पिंजवा मतलब जो गद्दी तकिए बनाता है ना, तो उसको बोलते हैं पिंजारो। रुई करता है, रुई के गद्दे तकिए वो सब बनाता है, तो उसको बोलते हैं पिंजारो। तो तेणे કહ્યું एक बेदू लावी तेनी सफेदी लगाड़ो ने जुओ कि हूँ खरो छूँ कि खोटो। तो अभी बेदू का मतलब होता है अंडा। ओके, याद रखना, एक बेदू, बेदू मतलब अंडा, आपको दिया है मीनिंग में, ध्यान रखना। तो एक बेदू लावी तेनी सफ़ेदी लगाड़ो, तो अंडे की सफ़ेदी लगाओगे तो जल्दी से आपकी आंजणी ठीक हो जाएगी। आप मोटा मानस छो એટલે હું વધારે કહી શકતો નથી। तो जिसने भी सलाह दी थी ये पिंजारे ने कहा कि आप तो बड़े समझदार इंसान हो, पर मैं अपनी एडवाइस दे रहा हूँ कि आप एक अंडे की सफ़ेदी लगाओगे तो आपको जल्दी से ठीक हो जाएगा। और आप तो समझदार हो, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। તે ઉપાય પણ અજમાવ્યો। तो લેખકે એનો ઉપાય પણ અજમાવ્યો। કેમ कि दुखती हूँ कंटाड़ी गयो હતો। तो लेखक को अब बहुत ही दर्द हो रहा था और वो परेशान हो गए थे। कंटाड़ी गयो मतलब परेशान થઈ જવું, દુઃખી થઈ જવું। અને કાંઈ કરતે આરામ થાય છે એમ જાણી આ પર દુઃખ ભંજન મનુષ્યોની સલાહ અમલમાં એક પછી એક મૂકતો ગયો કે ક્યારેક ને ક્યારેક તો સારું થશે એમ વિચારી હું આ બધા વ્યક્તિઓની સલાહ एक પછી एक અમલમાં मुक्तो गयो मतलब करते गया। तो इसी पैराग्राफ में हमें कौन कौन मिला? वृद्ध मासी, पूजानु चंदन। ओके, पूजानु चंदन मतलब चंदन। उसके बाद रसोइयो तो सूट, धोबी लवी, पिंजारो अंडानी सफ़ेदी। ओके, तो इतने 4 पॉइंट यहाँ पे आ रहे। अब आगे का पॉइंट, घरनी दणावाળી लोट लईने आवी ते कहे सेठ साहेब बधा उपाय कर्या हशे, एक मारो पण अजमाओ। दरनावाड़ी मतलब आटा पीसने वाली। ओके, तो वो उनके घर आई तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे लोगों की सलाह मानी होगी, तो आप मेरी भी एक सलाह मानो, मारो पण एक नुस्खो अजमाओ। आंबलीनो कचूको, आंबली मतलब इमली। ओके, आंबली मतलब इमली। नो कचूको, कचूको मतलब इमली के अंदर से निकलने वाला सीड। ए घसीने ते कचूकाने घसेलो छेड़ो आंजड़ी पर लगाड़ी दो। तो उसका जो सीड निकलता है उसको थोड़ा घिस लेने का और घिसा हुआ जो हिस्सा है उसको अपनी आंजणी के ऊपर लगा देने का। ते मटता सुधी त्या चौटी रहसे, कि वो सीड जो है इमली का, वो जब तक आंजणी ठीक नहीं होगी तब तक वहाँ छिपका रहेगा અને મટશે એટલે એની મેળે ઉખડી જશે। और जब आंजणी ठीक हो जाएगी तो वो सीड भी अपने आप निकल जाएगा। उखड़ी जैसे मतलब निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में बहुत सारी एडवाइस आ गई है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं 1 सेंटेंस के और फिलअप। ओके, दरनावाड़ी, ये भी पॉइंट याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। દરણાવાળીનો પણ ઉપાય એમને અજમાવ્યો। આ ઉપાય પછી બીજું કાંઈ લગાડાય નહીં,
તેથી તે છેલ્લો અજમાવો धारी में जवाबમાં ठीक એમ કહ્યું। तो उसने ये भी बोला था कि आप इसके बाद और कुछ मत लगाना। तो लेखक ने सोचा ठीक है, शायद ये मेरा लास्ट मतलब नुस्खा होगा, लास्ट दवाई होगी। ऐसा करके उन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, और उसने जवाब में हाँ भी कहा, ठीक है मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। ओटले હું ઊભો હતો એટલે ગોળ વેચનાર મારવાડી આવ્યો। ठीक है, अपने वो बालकनी में वो खड़े होंगे बाहर की साइड को, बरामदे में, तो वहाँ पे एक गौड़, गौड़ मतलब होता है गुड़, गुड़ बेचने वाला मारवाड़ी आया। तेणे કહ્યું, શેઠજી અમારા લોકો તો આવી આંજણી થઈ હોય તો એના પર ગોળનો ચપકો દે। ठीक है, गुड़ को चिपका देते हैं। छरीना पाना पर गोड़ मूकी तेने तपावी लगाड़ी देव। छरी, छरी मतलब छुरी, नाइफ, उसको उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख देने का, उसको हल्का सा गरम कर लेने का, तपावी देवो એટલે ગરમ કરી લેવો અને તેને પોતાની આંજણી પર લગાવી દેવો। गरीब माणसનો उपाय છે कि जो गरीब के पास पैसे नहीं होते तो ये यही वाला उपाय करते हैं और उससे उसकी आंजणी ठीक हो जाती है। અમે डाक्टरना पैसा भरिए तो मरी जाइए। ठीक है, ये पॉइंट अंडरलाइन करना कि ये सेंटेंस कौन बोलता है। तो आ वाक्य गौड़ वेचनार मारवाड़ी बोले छे। ओके, कि हमें डाक्टरना पैसा भरिए तो मरी जाए, कि हम अगर डॉक्टर को पैसे देने के लिए बैठेंगे तो हम भूख के मारे ही मर जाएंगे, ऐसा मतलब होता है इसका। तो गौड़ वेचनार मारवाड़ी શું કહે છે कि ગોળને થોડો ગરમ કરી આંજણી પર લગાવશો તો તમારી આંજણી ठीक થઈ જશે। ठीक है, ये वो दरनावाड़ी के बाद का पॉइंट है। मारवाड़ी, गौड़ वेचनार मारवाड़ी। अब उसके बाद गौड़नो चपको ते शेक जेवो ज धारी ते दीधो। ठीक है, जैसे सिकाई करते हैं गरम गरम, तो वैसे ही मैंने समझकर गुड़ को थोड़ा गरम करा और अपनी आंजणी के ऊपर चिपकाया। परिणाम में दर्द बढ़्यो, तो गर्मी की वजह से आंजणी का दर्द बढ़ गया। सांझे हमारा गौर कहे, अब यहाँ पे है गौड़, यहाँ पे है गौर, ध्यान रखना, एक में र है एक में अड़ है। तो गौर का मतलब होता है पंडित, ओके, महात्मा, पंडित। तो शाम को लेखक के घर एक पंडित आए, उनके फैमिली होंगे कोई ब्राह्मण पंडित, वो आए। गौड़ एकलो गरम माटे एलचीनी घीमा घसी लगाओ। ठीक है, तो उस गौर ने, उस पंडित ने लेखक को क्या कहा कि गुड़ अकेला नहीं लगाने का, गुड़ तो बहुत गर्म होता है। गौड़ एकलो गरम, कि गुड़ बहुत गर्म होता है, अकेले उसको कभी नहीं लगाने का। उसके साथ एलची, एलची मतलब इलायची, इलायची को घी में पीस लो, घी में घसी लगावी दो। घी में सर्वगुण रहेला छे, तो गुड़ को अकेला लगाओगे तो गर्म पड़ेगा। इसके साथ साथ आप एलची को घी में थोड़ा घिस लो और उसी पेस्ट को आप अपनी आंजणी के ऊपर लगा दो। तो घी में सर्वगुण रहेला छे, घी सबसे बेस्ट होता है, घी में सबके सभी गुण रहते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हूँ तो दिवेल पीवाने बदले घी ज पीवूँ छूँ, कभी कभी मन करता है तो मैं दिवेल पीने के बदले मैं घी पीता हूँ। इस तरीके की बात वो लेखक के वहाँ आया हुआ पंडित करता है। ओके, तो आज हमने क्या कहा, देखा, वृद्धमासी, रसोइयों, धोबी, पिंजारो। ठीक है, उसके बाद दरनावाड़ी, और उसके बाद गौड़ वेचनार मारवाड़ी, एंड लास्ट में गौर महाराज जो पंडित होता है वो। अब यहाँ से जो बाकी के 2 पैराग्राफ बचे हैं वो हम लास्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।